नमस्ते क्लास 9th। बहुत दिनों के बाद हम लोग कंप्लीट 2 वीक 2 सप्ताह के बाद हम लोग मिल रहे हैं क्लास 9th। जैसा कि पहले बताया गया है कि एडमिशन्स चालू हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। प्रोबेबली वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट किए जाएंगे, अदरवाइज़ ऑनलाइन चलेंगे। ये हम चैप्टर काफ़ी एंड को आ चुका था, तो सोचा कि चलो एक वीडियो बनाकर चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं ऑन यूट्यूब। ठीक, आफ्टर दैट जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको कल या परसों तक सबके पास आईडी पहुंच जाएंगे। उस आईडी के थ्रू वो जादू का जो था, जादू बताया था हमने, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगा। ठीक, उसी में आप अपना देखते चलिए सब कुछ, उसी में हम लाइव आएंगे और उसी में हम वीडियो अपलोड करेंगे न्यू चैप्टर। ठीक, तो कंप्लीट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम लोग फटाफट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चैप्टर बहुत पहले पढ़ रहे थे, क्या, मोशन पढ़ा जा रहा था। ठीक, मोशन की कई सारे बातें हो चुकी थी। लास्ट कंसेप्ट क्या है कि मोशन का वो काइनेमेटिक इक्वेशन जो 3 फार्मूले हैं वो जो आया था उसको प्रूफ करने के बाद तो अपना फ्रेश हेडिंग रहेगा, दिख रहा है, ग्राफिकल प्रूफ। हम ग्राफ की मदद से प्रूफ करेंगे वो तीनों फार्मूला। हालांकि और तरीकों से भी प्रूफ होता है, सिंपली ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चंस को बनाने के लिए है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार देख लेना है कि कैसे प्रूफ होता है, दैट्स इट। काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है, कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है। पूरे फॉर्मेलिटी को, पूरे इस ग्राफिकल वाले कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्राफ को समझना होगा। वो ग्राफ समझ गए, तुम 50 तरीके से बना सकते हो। आइए ग्राफ पे ध्यान दीजिए। ग्राफ हमेशा 2 एक्सिस के बीच में बनाया जाता है, एज यू नो दैट। एक एक्सिस हम टाइम ले लेते हैं t और एक तरफ ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कुड बी इनिशियल, कुड बी फाइनल। ठीक, इसके बीच में, इसी 2 एक्सिस के बीच में यहाँ जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वही लाइन हमारा क्या होता है, ग्राफ होता है। सबको जानता है। ये हमारा ओरिजिन है 0। अगर हम ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करें ऐसे, बस यही एक ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर हम एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते हैं इसका मतलब ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये 0 है। मान लीजिए इसे हम a लिख देते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स, आप x y z कुछ भी लिख सकते हैं। ये यहाँ एंड करता है, यहाँ b लिख देते हैं। ये वाला, ये डॉट डॉट सिर्फ बताने के लिए कि कहाँ तक पहुँच रहा है, c लिख देते हैं। इस पॉइंट को d लिख देते हैं। थोड़ा और दिमाग लगा लें, ज़रूरत है इसीलिए e लिख देते हैं। आप x, y, z, k, l, m, n कुछ भी लिख सकते हैं। समझ जाओगे तो कुछ भी लिखकर बना दोगे, नहीं समझोगे तो रट्टा मारना पड़ेगा। जैसा सर बनाए हैं वैसा याद करना पड़ेगा, समझिएगा। समझने वाला क्या बात है कि ये O से लेकर B तक क्या बताता है, O से लेकर B तक हमें टाइम बताता है, जिसका वैल्यू हम ग्राफ में t ले लेते हैं। मतलब आगे जो भी लिखेंगे ओ बी की जगह हम t लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान दो, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। मान लो 5 मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू बढ़ के मान लो 10 मीटर पर सेकंड, मान लो, समझने में आसान रहेगा। तो ये 5 का कैलकुलेशन कैसे होगा, 0, ये 5 है, राइट, और ये 10 है, 0 से 10, राइट। तो ये हमारा OA, ये चाहे ग्राफ की मदद से BE, दोनों बराबर है ना। ग्राफ की मदद से ये लाइन, दोनों पैरेलल लाइन है ना, आमने सामने वाला, बिल्कुल बराबर होगा। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल है, समझ रहे ना। ग्राफ यहाँ शुरू हुआ है, ग्राफ में बताया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से
आफ्टर टी टाइम 10 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी रीच हो जाता है। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, हमने यू लिख दिया। हम ग्राफ में यू को क्या समझ रहे हैं, ओ ए समझ रहे हैं और नहीं तो बी ई समझ रहे हैं। सिमिलरली ओ से लेकर सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, बी से लेकर डी, दोनों वैल्यू का सेम आना है और वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ में कैलकुलेशन हम ओ सी बी डी करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक और यही दिमाग लगा लेते हैं, अगर हम पूरा ओ सी में से माइनस कर लें क्या ओ ए, तो क्या बचेगा सी ए, इसमें से ये निकाल दें तो क्या बचेगा सी ए। इसी को उधर की तरीके से लिखेंगे तो बी डी में से बी ई घटा देंगे तो क्या बचेगा ई डी। और ये क्या है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। 10 में से 5 हटा दिए, क्या बचा 5 ना। तो गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया, तो कितने का चेंज हुआ 5 ना। कैसे निकाले, 10 माइनस 5, क्या बचा 5। आसान बात। ये हमें एग्ज़ाम जब आए तो ये नहीं लिखना है, बाकी सब लिख सकते हैं। इस चेंज इन मतलब क्या, भी माइनस यू, ओ सी मतलब भी और ओ ए मतलब यू, भी माइनस यू। ठीक, बस ये समझना है आपको, बाकी तो सेट कर देना होता है। मीनिंग समझें तो ग्राफ हमारा इन सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करता है, ठीक, और एक सर्टेन स्पीड तक पहुंच जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब इसी को ग्राफ की मदद से हम कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। तो आइए पहला बात करते हैं। पहला, सबको जानता है एक फॉर्मूला, एक्सेलरेशन बराबर क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हमने रेट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, रेट के लिए हम बाई टाइम लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, बस इसी फार्मूला को ग्राफ में सेट कर देना है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। और टाइम के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओ बी। मतलब ऐसा लिख कर हमने ग्राफ को कनेक्ट किया, ग्राफ के साथ हम कनेक्ट हो गए, बस कोरम पूरा करना था। एक्सेलरेशंस की जगह पर आप ए लिख सकते हैं। ओ सी, ओ से लेकर सी तक को हम क्या कहते हैं, ओ से लेकर सी तक को हम भी कहते हैं। और ओ ए, ओ से लेकर ए तक को हम क्या कहते हैं, हम यू कहते हैं। और ओ बी क्या कहेंगे, टी कहेंगे। टी उधर चला जाता है, ए टी बराबर भी माइनस यू, यू भी उधर भेज दिया जाए तो यू प्लस ए टी बराबर भी, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, भी बराबर यू प्लस ए टी। पहला फार्मूला हम लोग प्रूफ कर गए, 1 नंबर मिल गया। कितना भारी रहा, कुछ विशेष दिमाग इसमें हम लोग को नहीं लगाना है, बस इतना कर देना है, बात खत्म। ठीक, अब हम इसके बाद दूसरा करेंगे। आप थोड़ा पॉज ले सकते हैं, सुस्ता सकते हैं कि सर ने क्या कर दिया। ठीक, आइए अब हम एक और फॉर्मूला प्रूफ करने का एक अनदर ट्राई करते हैं। सबको पता है डिस्टेंस, अगर सबको पता है कि डिस्टेंस अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ में निकालना है तो ये ग्राफ जितना एरिया कवर करता है वही क्या होता है, डिस्टेंस। ये काफ़ी अच्छा ट्रिक टाइप का बात था। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी एरिया कवर करेगा, ये पूरा एरिया है कवर्ड बाई ओ ए डी ई बी। ये पूरा एरिया अगर हम निकाल दें तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। हम वही लिख रहे हैं, एरिया अंडर ओ ए डी बी। देखिए रटना नहीं है, आप यहाँ जो भी नोटिफिकेशन लिखेंगे एक्स वाई जेड के एल एम एन ओ पी जो भी, उसी को लिखेंगे यहाँ पर। याद नहीं करिएगा, रटिएगा तो परेशानी होगा। आपको दिख रहा है ना, यहाँ जो भी नोटिफिकेशन होगा, सिंबल होगा, ये इसी का एरिया निकालना है। चलो ध्यान दो, डिस्टेंस का मतलब हम ऐसे ले लेते हैं,
अब हम S वाला फार्मूला प्रूव करना है, ठीक। और याद भी रखने के लिए S के फार्मूला में S बराबर UT प्लस हाफ AT² था, मतलब यही प्रूफ करना है। हमें हिंट करेगा हम ऐसे एरिया निकालें जिसमें प्लस करके हो। ध्यान से देखो, ये हम एरिया को, अगर इस एरिया को अलग निकालें और इस एरिया को अलग निकालें और दोनों मिला दें तो हो गया, प्लस वाला भी फीलिंग आ जाएगा, तो हमें प्लस कर चलना है। तो हम बात कर लें एरिया ऑफ OAEB प्लस एरिया ऑफ ADE। काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है। अब ध्यान से देखो, तो OAEB का ये एरिया तो बड़े आराम से निकल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ऐसा कुछ होता है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। तो निकालते हैं OA इंटू OB, हम ग्राफ से देख के बात कर रहे हैं, ठीक। प्लस, हाँ, इसका एरिया के निकालने के लिए आपको मैथ से फॉर्मूला है 1/2, एक हिस्सा ये इंटू एक हिस्सा ये। तो हम करते हैं वो क्या है, ED इंटू AE। देख देख के बनाना है, जो वहाँ आप लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक हम ग्राफ की बातें कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम लोग, इसमें डाटा पुट करेंगे। OA, या तो तुम इधर से OA समझो, नहीं तो ग्राफ में ही दिख रहा है ना, OA क्या है, U है, OC क्या है, वो V है, तो OAU है तो U, OB क्या है तो T, S बराबर UT प्लस हाफ तो आ ही चुका है, AT² लाना है, राइट। ED क्या है, ED तो दिस इज द चेंज, यही एक समझना था, ED इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज क्या है, V माइनस U, राइट। AE, अब तुम OB कहो या कहो AE, ये लाइन और ये लाइन तो बराबर होंगे ना, तो AE की जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम T। ये भी एक फार्मूला है। अगर आपको कल को डिस्टेंस निकालना है, और आपके पास U है, V है और T है, तीनों चीज़ है, तो आप इसको भी लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। हम लोग कैसे बनाते थे, पहले A निकालते थे, उसके बाद S निकालते थे, राइट। हमें A चाहिए, तीनों फार्मूला में A था, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला बना है जिसमें A नहीं है, तो ये भी फार्मूला है, ये कोई गलत फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला डिराइव होके बन जाए कुछ और। आइए डिराइव कर देते हैं, UT प्लस 1/2। अब थोड़ा समझने वाला बात ये है कि आपने ऐसा समझा है, जानते हैं A बराबर V माइनस U/T, तो V माइनस U बराबर क्या होगा, AT, यानी जहाँ V माइनस U है वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, AT इंटू T, और फाइनली S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। प्रूफ, अनदर प्रूफ, काफ़ी सिंपल, बड़े आराम से आप इसे पॉज कर लेंगे, उतार लेंगे, ठीक। एक हो गया। हम लास्ट फार्मूला प्रूफ कर दें आपके लिए, बहुत दिन हो गया है, मिटक नहीं रहा है। बारिश भी हुआ था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम अब तीसरा बात करते हैं, फाइनल बात। फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं। सर अभी तो निकाले थे डिस्टेंस, अभी तो आपने एरिया ऑफ OADB निकाला था, बिल्कुल करेक्ट। अब एरिया जरूरी नहीं है कि दो टुकड़े में बांट के निकालें। हम अगर देखें तो मैथ में ये जो फिगर इमेज है, ये कुछ ट्रैपीजियम, थोड़ा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ट्रैपीजियम का है, ठीक, ऐसा कुछ है। और मैथ में आप ट्रैपीजियम का फॉर्मूला वगैरह भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कुछ कि ये वाला दोनों पैरेलल साइड, ये एक साइड है और ये एक साइड, दोनों पैरेलल साइड है, कुछ जोड़ दीजिए तो हम BD प्लस OA
बाई 2 इंटू इन दोनों पैरेलल के बीच में जो हाइट है उसे आप पकड़ लीजिए ए ई, मतलब सीधे इससे भी निकल सकता है। ये भी फॉर्मूला से हमारा डिस्टेंस निकल सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो। ठीक, अब हमें बस इतना लिखना था, अब आगे तो हमें बस मिला देना है। बी डी क्या है, बी डी क्या है, ये है बी डी, भी प्लस यू, ओ ए क्या है, ओ ए यू है, ओ ए समझो चाहे ये समझो, ओ सी समझो चाहे बी डी समझो, यहाँ लिखा भी हुआ है वही बात। तो भी प्लस यू बाई 2 इंटू ए ई क्या है, ए ई तो टाइम है। अब ध्यान से देखो डिस्टेंस निकालने का ये भी एक फार्मूला है। कल को आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है तो पहला काम आप एक्सेलरेशन निकालने में लगाते हैं, और कभी ट्रिक लगाना हो, फास्ट बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हमें यू भी टी तीनों पता है तो सीधे ये लगा देंगे। ठीक, वो भी आंसर सही होगा। हम इसी को डिराइव कर देंगे तो ए के साथ फार्मूला आ जाएगा। आइए डिराइव करते हैं, जैसे कि आप वही फार्मूला पुराना वाला भी माइनस यू बाई टी बराबर ए समझते थे ना, तो अगर हम टी बराबर कहें तो भी माइनस यू बाई ए हो सकता है, यानी हम टी को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के पीछे सेटिंग है, ठीक, भी प्लस यू, भी माइनस यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। एस यहाँ चला गया तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक, ये भी प्रूफ हो गया। आसान स्पष्ट बात, वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो आपको लगा नहीं कि ये कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, एग्जाम में 3 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बताना भी होता है, बस लिखना ही तो है। बस एक बार हमें पुराना बात एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पर सेट कर लेना है, और एक बार दोनों बार में डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकालेंगे इस ग्राफ का, एक बार हम टुकड़े में निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे और थोड़ा सेटिंग, ठीक, और एक ही बार में निकाल देंगे तो सीधे बन जाना है। डन। आसान सा आपके सामने तीनों फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। डन। इसी के लिए बच्चे एक बार 2 बार कहें सर एक बार और फिर समझा दो, तो फिर से वीडियो बन ही गया है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखते जाइए, एक बार क्या 10 बार इसी को बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए खत्म हो गया, चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। अब आपका बुक एक छोटा सा कंसेप्ट को लेकर चलता है, हम भी वो कंसेप्ट थोड़ा आपको बता देते हैं, ठीक, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। चलिए, होपफुली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। ठीक, किसी स्कूल में तो चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, 2-3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, तो भाई आप हैं, आप देखो कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। चलिए अभी टाइम है थोड़ा सा, आइए लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। अब थोड़ा एक ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट है, ठीक से गोला बना नहीं, लेकिन समझिए गोला ही है। हम इस सर्कल के 4 पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ठीक, 4 पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट इस पे चलना शुरू करता है इस डायरेक्शंस में। मान लो एक पर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड पाया गया, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड पाया गया, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड पाया गया। मतलब हर क्षण जितनी बार देखा गया है, हर क्षण इस गोले पर चल रहे ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है हर जगह बराबर पाया जाता है। ठीक, तो आप पहले पढ़ के बैठे हैं, अगर किसी का स्पीड हर क्षण बराबर है, दिख रहा है ना भाई क्षण, अगर किसी का स्पीड हर जगह बराबर है तो वो मोशन कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म नहीं, और ये गोल गोल घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन। सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन नहीं, देखिए गोल गोल आपको पढ़ना नहीं है, गोल गोल पढ़ोगे चक्कर आ जाएगा।
ठीक। तो अभी आपको सिर्फ पढ़ना है क्या, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना था। एक लास्ट में बुक ने दिया कि थोड़ा दिमाग को भी चलाते रहना, इसी पर बेस्ड आगे 11th-12th में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड फॉर्मूला बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ अधिका बुक है जो लगाया हुआ है इसी के अंदर। तो हम लोग सिर्फ समझेंगे कंसेप्ट, ठीक। गोल गोल घूम रहा हो और शर्त ये है कि उसका स्पीड हर जगह अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू जो बदलता नहीं है, ठीक। इट कुड बी 2 मीटर पर सेकेंड, इट कुड बी 4 मीटर पर सेकेंड, एनीथिंग, ठीक। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आसान बात, ठीक। इसमें सबसे कंसेप्चुअल पॉइंट क्या कि सर जब गाड़ी चलाएगा, यहाँ पे जब वो गाड़ी चला रहा था तो इसका मुंह आगे की तरफ था, राइट। जब घूम के यहाँ आया होगा तो इसका मुंह इधर की तरफ था, जब घूम के इधर आया होगा तो ऐसे। मतलब हम सिर्फ 4 पॉइंट की बात कर लें तो हर पॉइंट पर देखने को मिलता है। इससे हम लोग मैथ में टेंजेंट कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा भाषा है कि इस समय इसका डायरेक्शन किधर होगा तो कह देंगे उसके टेंजेंट पे होगा। कितना अच्छा आंसर होगा, नहीं तो बोलना पड़ेगा उधर होगा, इधर होगा। टेंजेंट, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर एक पॉइंट को टच करके स्ट्रेट लाइन खींचा जाए तो वो उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक। ध्यान रहेगा। ध्यान से देखा जाए तो 4 पॉइंट पर ही हमने हाथ रखा तो चारों पॉइंट पर इसके जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहे हैं, राइट। डायरेक्शन चेंज हो रहा है और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो ये तो बदल रहा है। तो एक ऐसा मोशन जिसमें कुछ बदल रहा है तब तो यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्लियर रखिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट, वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्पीड से चल रहा हो। स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर बताया गया है। तो स्पीड हमारा स्केलर है, उससे नहीं फर्क पड़ता है डायरेक्शन से। लेकिन मोशन में तो वेलोसिटी भी आता है कि नहीं। अब वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कुछ भी बदला तो कहा जाएगा वेलोसिटी बदल गया। थोड़ा देखिए कितना वाइड कंसेप्ट जा रहा है। वेलोसिटी में चेंज तो जरूरी नहीं है कि उसके मैग्नीट्यूड में ही चेंज होगा तो ही वेलोसिटी में चेंज होगा, उसके डायरेक्शन में भी अगर चेंज हो जाए तो भी चेंज माना जाएगा वेलोसिटी में। एंड इफ देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है कि नहीं है और क्यों, तो आप कहिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड है क्योंकि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होता है सो दैट इट्स वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड एंड चेंज इन वेलोसिटी कॉजेज एक्सीलरेशन। ध्यान रहेगा। वर्ड एक टेंजेंट दिमाग में रखिएगा। इसी बात को जब ग्रेविटेशन पढ़ा जाएगा और पत्थर को रस्सी में बांध कर नचाया जाएगा तो ये काफ़ी हेल्प आउट करेगा हम लोगों को। ध्यान रहेगा। तो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट। हेडिंग दीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम आपको लिखवा देते हैं एक लाइन के अंदर, डैश देख लिखिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कॉमा, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, घड़ी का जो सुई टक 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 चलता है हमेशा उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक। अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूमते हैं, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। आप हाइपोथेटिकली मान लें कि एक सर्कुलर पाथ पर एक कार कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ध्यान दीजिए, जब भी कहना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हमें कहना पड़ेगा स्पीड स्पीड स्पीड। ठीक। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, मोशन ऑफ द टिप्स, TIP, टिप ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक।
दूसरा एग्जाम्पल, ए कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक, फिर नीचे लिखिएगा नोट करके लिखिएगा द मोशन इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। फिर से बोलते हैं द मोशन इन ए सर्कल विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, कॉमा, because at every point the direction of motion is changed, hence velocity change, full stop, done। ये डायग्राम इसके बाद आप बना देंगे। टेंजेंट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिखा गया था 2 मीटर पर सेकेंड, इट कुड बी डिफरेंट वैल्यूज, डन। चैप्टर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। हालांकि कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा बुक में एंगुलर वेलोसिटी का भी बातें की जाती है। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और ऐसे मूव करके यहाँ पहुँच गया, तो दिस इज द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट कवर्ड, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर। तो ये निकालने का अलग फार्मूला आता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट आएगा, टाइम आएगा, आपको पता है डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड निकल जाता है। तो हमें ये वाला हिस्सा निकालने दूसरे फार्मूला से आता है। अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है इसको बनाने का, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है। ठीक, साइड बुक देखेंगे तो दिखता है, रहने दीजिए ना, आपको बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। ऊपर से गवर्नमेंट ने सिलेबस को रिड्यूस भी किया है, तो हम रिड्यूस ना करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो चैप्टर है पूरा पढ़ सकते हैं, डन। ठीक, होपफुली आपको ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। मोशन हमने कंप्लीट कर दिया इसे यूट्यूब पर ही। अब आगे से जो नया चैप्टर शुरू करेंगे, इवेंट टेस्ट भी लेंगे, तो हम लेंगे वो अपने साइट से। ठीक, वो साइट हम जो एडमिशन हो गया है कल या परसों तक आपके पास पहुंच जाएगा। आप उस पर 1-2 दिन खुद सर्च आउट कर लेना। हम छोटा सा वीडियो यूट्यूब पर ही जारी कर देंगे। यूट्यूब से बच्चे ढाई से मिल जाएंगे एक बार में, और वो भी नया सॉफ्टवेयर है, तो मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। 2-3 दिन एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो होपफुली सब बात समझ रहे हैं। होपफुली एडमिशन्स हम ले रहे हैं, काफ़ी कम सीट है। ठीक, और वो एडमिशन्स हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कंसेप्ट नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, किसी भी तरीके से आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। ठीक, पूरा प्रयास है कि सब कोई खोल देगा, सब कोई क्लास चलना शुरू हो जाएगा तो हम भी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैच का नंबर कम है, बच्चों की संख्या कम रहेगी। ठीक, लिमिटेशंस हैं, बाहर से गाइडलाइन है, हम क्या कर सकते हैं। एक बार इसका एडमिशन हो गया, उसी को हम इन फ्यूचर में, मान लो कि नहीं चला अक्टूबर में क्लास, मिड अक्टूबर में चलेगा, नवंबर से चलेगा, तो हम उन्हीं को पढ़ाएंगे जिनका एडमिशन हुआ है। किसी भी कंडीशंस में हम लोग नया एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक, ध्यान रहेगा। बहुत है, काफ़ी है, कई दिनों बाद मिले हैं, तो होपफुली बात समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो पॉज करो, बैक जाओ, वापस देखो, डन। चैप्टर कंप्लीट। अपने मन से टेस्ट दीजिएगा, जिनका एडमिशन हमारे यहाँ हुआ है उनका हम टेस्ट ले लेंगे। धन्यवाद।